77,000 रैंक होने के बावजूद भी अमरावती वाला कॉलेज मेरे हाथ से चला गया और मुझसे भी कम रैंक वाला स्टूडेंट उसको लेके गया। बट ऑलवेज रिमेंबर, गॉड हैज़ सम डिफरेंट प्लान्स। राजस्थान में एंट्री होती है 5 न्यू BMS कॉलेजेस की। जहाँ पहले राजस्थान में सिर्फ 2 BMS कॉलेजेस हुआ करते थे, वहीं पर 2023 से राजस्थान में टोटल 8 BMS कॉलेजेस हो गए। और जहाँ मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से BMS करने की उम्मीद खो चुका था, वहीं पर इन 5 नए BMS कॉलेजेस ने मेरे लिए एक अफोर्डेबल फ़ीस में BMS करना, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से पॉसिबल कर दिया। तो यह वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि राजस्थान आकर अपनी BMS की डिग्री कंप्लीट करना चाहता है, बट इस बात से परेशान है कि क्या उनको कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में इन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उदयपुर से, जहाँ पर आपको झीलों की खूबसूरती के साथ साथ आयुर्वेद का सर्वोच्च ज्ञान कराने वाला कॉलेज मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय देखने को मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि राजस्थान के बेस्ट BMS कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो आप इस ग्राफ में सभी कैटेगरीज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, जिसमें जो ईयर 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी की ओपनिंग रैंक थी वो थी 24,651 एंड वहीं पर इसकी क्लोजिंग रैंक थी 26,916। वहीं पर ईयर 2024 में जो अनरिजर्व कैटेगरी की ओपनिंग रैंक थी वो थी 28,474 एंड वहीं पर 24 में जो अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 52,497। अब बात करते हैं हम OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी की जो ईयर 2023 में ओपनिंग रैंक थी वो थी 27,711। वहीं पर उसकी क्लोजिंग रैंक थी 33,978। वहीं पर हम OBC कैटेगरी की ईयर 2024 की ओपनिंग रैंक देखते हैं, वो है 32,736। वहीं पर इसकी क्लोजिंग रैंक थी 36,075। अगर आप EWS कैटेगरी को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 33,976 एंड ईयर 2024 में इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 36,346। अब हम SC कैटेगरी की बात करते हैं। SC कैटेगरी में ईयर 2023 में जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,36,286। वहीं पर ईयर 2024 में SC कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,53,171। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में ST कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,38,718। तो ये थी राजस्थान के मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो अगर आपके मार्क्स इसके अराउंड वेरी करते हैं तो आप इन कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक वो है जहाँ पर मिनिमम मार्क्स पे या लास्ट राउंड में आके उस स्टूडेंट को सीट मिली है। ये वेरी कर सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा मार्क्स पर भी किसी को, मतलब इससे भी कम रैंक पे किसी को कॉलेज मिला हो, बट आपकी ये है, आप इसी के अराउंड आपके अगर मार्क्स है तो आप आइडिया लगा सकते हैं आपको कॉलेज मिल सकता है। तो हमारा अगला कॉलेज आता है राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी से, जिसको द ब्लू सिटी और द सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी में आपको राजस्थान के हाई कोर्ट के साथ साथ मेहरानगढ़ फोर्ट, उम्मेद भवन पैलेस, IIT जोधपुर और एम्स जोधपुर भी देखने को मिलते हैं। यह कॉलेज अपने आप में 322 एकड़ में फैली एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर पढ़ना हर एक BMS स्टूडेंट का सपना होता है। तो आइए कैटेगरी वाइज इस कॉलेज की हम कट ऑफ जानते हैं। तो सेम MM उदयपुर की तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक है ईयर 2023 में वो थी 26,715 एंड उसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 53,451। वहीं पर ईयर 2024 में अनरिजर्व कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 35,716। वहीं पर 24 में जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 60,578। नेक्स्ट कैटेगरी पर हम आते हैं जो कि OBC कैटेगरी है। तो ईयर 2023 में OBC कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 52,823। वहीं पर उसकी क्लोजिंग रैंक थी 67,905। वहीं अगर हम बात करें OBC कैटेगरी की ईयर 2024 में तो उसकी जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 25,482। वहीं पर इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 68,744। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे इस कॉलेज की कट ऑफ इतनी डाउन कैसे जा रही है।
तो इसका एकमात्र रीज़न ये है कि ये एक यूनिवर्सिटी है एंड यूनिवर्सिटी होने की वजह से इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। जैसे बाकी कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो अबाउट 8,000 रुपीज़ पर एनम है, वहीं इस कॉलेज की जो एनुअल फ़ीस है वो अप्रोक्सीमेट 95,000 के अप्रोक्स होती है। इसलिए इसमें कम बच्चे आते हैं एंड इसके सब्स्टिट्यूट में बच्चे एमएमएम उदयपुर को प्रीफर कर लेते हैं। तो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईयर 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 60,934 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 24 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 89,387। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की ईयर 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,80,538। वहीं पर ईयर 2024 में एससी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,04,262। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में इस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,42,169। वहीं पर एसटी कैटेगरी की ईयर 2024 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,56,496। तो गाइस ये रही थी हमारी DSRR-AU जो कि एक यूनिवर्सिटी है उसकी बात। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है एंड आप इस कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको यहाँ से अपनी BMS की डिग्री जरूर करना चाहिए। तो हमारा अगला कॉलेज उस नगरी से आता है जहाँ से हर एक नीट स्टूडेंट का किसी न किसी रूप में संबंध जरूर होता है, और यहाँ पर स्थित है पूरे विश्व का सबसे पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट जो कि चंबल के दोनों किनारों पर पूरे 6 किलोमीटर तक फैलते हुए चंबल की सुंदरता को बढ़ाता है। आपने बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं पूरे राजस्थान की बल्कि पूरे भारत की शिक्षा नगरी में स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के बारे में। राजस्थान के नए कॉलेजेस में सिर्फ यही एकमात्र कॉलेज है जो कि पूरी सिटी के सेंटर में मौजूद है और अपने नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है। और इस महाविद्यालय की नई बिल्डिंग का शुभारंभ जल्दी इस दिवाली तक हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। भाई सबसे पहले बात करते हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में इस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 41,305 एंड ईयर 2024 में इस कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। तो अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में ईयर 2023 में इसकी क्लोजिंग रैंक थी 49,209। वहीं पर ईयर 2024 में ओबीसी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 41,122। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 49,132। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ईयर 2024 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 54,043। वहीं पर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। ईयर 2023 में एससी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,60,079। वहीं पर ईयर 2024 में जो एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,78,352। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में एसटी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था, बट एसटी कैटेगरी में ईयर 2024 में जो ऑल इंडिया के थ्रू हमारी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,92,561। तो इस श्रृंखला में हमारा अगला महाविद्यालय उस नगरी से आता है जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस नगरी की सुंदरता का नमूना आपको हवा महल से लेकर आमेर फोर्ट की दीवारों में देखने को मिलता है, और यहाँ के जल महल, अल्बर्ट म्यूजियम और जंतर मंतर के बारे में आपने सुना ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर के बारे में। पर आप लोग जयपुर का नाम सुन के इन्हें जयपुर से मत समझ लेना। हम बात कर रहे हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर के बारे में, जिसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है। आइए जानते हैं कि क्या ये कॉलेज आपको अपने अंदर जगह देता है। तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। तो अनरिजर्व कैटेगरी में ईयर 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 29,903। वहीं पर अब हम अगली बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, जिसमें ईयर 2023 में जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 65,317। वहीं पर ईयर 2024 में इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 48,154। अब अगली कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो ईयर 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 37,556। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की
जो 24 के अंदर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 55,576। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एससी कैटेगरी। तो ईयर 2023 में एससी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,51,634। वहीं पर ईयर 2024 में जो एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,61,136। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में एसटी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,29,971। तो इसी बीच में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप इसकी हाई कट ऑफ को देख कर कन्फ्यूज़ ना हो जाना, क्योंकि अभी तक इस कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो तैयार नहीं है। बट इसकी हाई कट ऑफ का एक रीज़न ये होता है कि इस कॉलेज की शुरुआत ईयर 2022 में हो गया था, एंड बाकी जो 5 बीएमएस कॉलेजेस हैं उनकी शुरुआत ईयर 2023 से हुई थी। इसे कई बच्चे एमएमएम उदयपुर और जोधपुर वाले कॉलेज के बाद जयपुर वाले कॉलेज को प्रेफर करते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि जयपुर वाले कॉलेज की अभी तक बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है कब जाके इसकी बिल्डिंग कंप्लीट होगी। एंड अभी जो उनको बिल्डिंग के लिए जो लैंड दे रखी है वो पूरी सिटी के बाहर है, तो पता नहीं इस कॉलेज की बिल्डिंग कब बनेगी एंड यहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है। तो आप सोच समझ के एडमिशन लें। हमारा अगला महाविद्यालय अरावली पर्वत की सुंदर श्रृंखला के पास मौजूद है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर के बारे में। इसी कट ऑफ जानने से पहले आप ये बात जान लें कि जैसे कोटा अपने आप में कोचिंग्स के लिए फेमस है, उसी तरह सीकर भी कोचिंग्स के लिए फेमस सिटीज़ में से एक है। और इस कॉलेज की एक खास बात यह है कि इस कॉलेज में इसकी बिल्डिंग के साथ साथ इसके हॉस्पिटल की बिल्डिंग का निर्माण भी हुआ है, लेकिन अभी तक इस कॉलेज की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आइए अब जानते हैं हम सीकर कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। ईयर 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 43,994, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी ईयर 2023 में वो थी 54,992। एंड वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी ईयर 2023 में वो थी 63,777। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,53,411। और सीकर कॉलेज की ओबीसी कैटेगरी के लिए ईयर 2024 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 45,129। तो सीकर कॉलेज की कट ऑफ जानने के बाद हमारा अगला महाविद्यालय उस सिटी से आता है जहाँ पर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जूनागढ़ फोर्ट, लक्ष्मी निवास पैलेस और करणी माता मंदिर, जिसको द रेड टेम्पल भी बोलते हैं, और साथ ही में राजस्थान की तपती गर्मी देखने को मिलती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर के बारे में और जानते हैं बीकानेर कॉलेज की क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही है। सो ईयर 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 59,618। वहीं पर ईयर 2024 में बीकानेर कॉलेज की जो अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 54,303। वहीं हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, सो ओबीसी कैटेगरी की ईयर 2023 में क्लोजिंग रैंक थी 43,997। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ईयर 2023 एंड ईयर 2024 में इसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में एससी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,56,498। वहीं पर हमारे पास सिर्फ इसके ईयर 2024 का जो ओपनिंग रैंक उसका डाटा अवेलेबल है, क्लोजिंग रैंक का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 1,88,348। हम बात करते हैं ईयर 2023 में एसटी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो क्या थी। तो एसटी कैटेगरी की ईयर 2023 में क्लोजिंग रैंक थी 2,53,029। तो ये रही थी हमारे बीकानेर वाले कॉलेज की कट ऑफ्स। हमारा अगला महाविद्यालय उस सिटी से आता है जो कि नई दिल्ली से पूरे 189 किलोमीटर दूर, और जयपुर से सिर्फ 184 किलोमीटर दूर, आगरा से 56 किलोमीटर दूर और मथुरा से सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर आपको केवला देव नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है और साथ में कई और अन्य टूरिस्ट अट्रैक्शन भी देखने को मिलते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भरतपुर के बारे में। फिलहाल ये महाविद्यालय मेन सिटी से बिल्कुल बाहर संचालित है और इसकी नई बिल्डिंग की शुरुआत कब होगी इसका कोई आइडिया नहीं है। और अगर आपको हर कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने हर कॉलेज के बारे में डिटेल में बताया कि उसमें क्या खूबियाँ हैं और उनकी क्या कमियाँ हैं।
तो आप जाइए, आप मेरी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं AA CCC के थ्रू इस कॉलेज की लास्ट 2 ईयर्स में क्या कट ऑफ रही है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भरतपुर की ईयर 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी क्या कट ऑफ रही थी उसको देखते हैं। तो ईयर 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 50,605 एंड वहीं पर ओबीसी कैटेगरी के लिए ईयर 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 53,929 एंड आप इस ग्राफ में आगे देख सकते हैं कि EWS कैटेगरी में ईयर 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 56,367 एंड EWS कैटेगरी में ही ईयर 2024 में जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 54,464। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भरतपुर वाला कॉलेज है उसकी जो कट ऑफ है वो सबसे डाउन है, क्योंकि बच्चे इनको सबसे कम प्रीफर करते हैं। इस वाले कॉलेज को सबसे कम प्रीफर किया जाता है। अब बात करते हैं हम SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में ईयर 2023 में जो अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो ईयर 2023 में भरतपुर वाले कॉलेज के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,76,120। अब बात करते हैं हम ST कैटेगरी में। तो ST कैटेगरी में ईयर 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,02,37। वहीं पर इसकी ईयर 2024 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,11,269। अब भरतपुर वाले कॉलेज की कट ऑफ को डिस्कस करने के बाद हमारा अगला कॉलेज उस सिटी में आता है जो कि राजस्थान के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है, इसलिए इस सिटी को द हार्ट ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। इस शहर में आपको भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह मायो कॉलेज, जो कि ईयर 1869 से 1872 के बीच में इंडिया के वाइसरॉय द्वारा बनवाया गया कॉलेज, और आना सागर झील भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इस कॉलेज की प्रेफरेंस की, तो स्टूडेंट्स इस कॉलेज को बाकी कॉलेज के मुकाबले सबसे लास्ट में प्रेफरेंस में रखते हैं, क्योंकि इस कॉलेज की ना तो किसी बिल्डिंग का ठिकाना है एंड हर साल इसकी जो मान्यता है, हर साल इसको NCISM लास्ट में आके मान्यता देती है। ईयर 2023 में भी ऐसा ही हुआ, ईयर 2024 में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए इस कॉलेज को आप अगर प्रेफरेंस में रखते हैं तो आपको इसको लास्ट में रखना है। आइए अब बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईयर 2023 में जो इसकी कट ऑफ थी या क्लोजिंग रैंक थी वो थी 69,921। वहीं पर अगर आप OBC कैटेगरी के लिए अगर ईयर 2023 में इसकी क्लोजिंग रैंक देखते हैं वो था 51,202 एंड आप EWS कैटेगरी के लिए देख सकते हैं कि ईयर 2023 में इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 60,934 एंड ईयर 2023 में SC कैटेगरी के लिए अगर आप इसकी क्लोजिंग रैंक देखते हैं तो वो है 1,43,944। तो दोस्तों ये रहा था हमारा अजमेर कॉलेज, और इसी के साथ जो हमारे राजस्थान के 8 गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस है उनकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक का आइडिया आपके सामने है। एंड साथ ही में मैंने मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। जब 2023 में मुझे ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू में एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे हाथ से अमरावती वाला कॉलेज जो है वो चला गया। मैं उस टाइम पे परेशान था, बट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि राजस्थान में स्टेट काउंसलिंग में इन 5 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया एंड उस साल मैंने इनकी काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मुझको कोटा वाला कॉलेज अलॉट हो गया। सो आपके मार्क्स भी बॉर्डर पे हैं। अगर आप परेशान हैं कि क्या हमको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, तो आप ट्राई कीजिए। आप हर एक काउंसिल, आपको स्टेट काउंसलिंग से भी ट्राई करना चाहिए एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी ट्राई करना चाहिए। पता नहीं आपका लक कहाँ पर काम कर जाए, इसलिए आप कोशिश करिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए एंड प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से सिलेक्ट कीजिए अपनी। एंड आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, राजस्थान के कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड आप अगर चाहते हो कि मैं आपको और हेल्पफुल चीज़ें लेकर आता रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप DM कर सकते हैं इंस्टा पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।